हेलो फ्रेंड्स, खोज आज हम पढ़ेंगे डीएनए की खोज। डीएनए की खोज बहुत सारे वैज्ञानिकों ने की थी। इस पर बहुत सारे लोग वैज्ञानिकों ने शोध किया था डीएनए की खोज पर। जो पहले थे वो थे मिसर। इन्होंने कब इसकी खोज कब की थी? 1869 में। फ्रेडरिक ने कब की थी? फ्रेडरिक मिसर ने कब की थी? 1869 में। किसकी खोज की थी? डीएनए की। इन्होंने सर्जरी में किए हुए बैंडेज को देखा में सफेद खून की सेल्स, सफेद खून की सेल्स मतलब WBC वाइट ब्लड सेल्स को इन्होंने देखा। क्या देखा इन्होंने कि जो WBC है उसके न्यूक्लियस में क्या है? एक चिपचिपा पदार्थ। इसके न्यूक्लियस में WBC के न्यूक्लियस में इन्होंने देखा, WBC के न्यूक्लियस में क्या देखा? एक चिपचिपा पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ, सफेद चिपचिपा पदार्थ देखा। ठीक है, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया? न्यूक्लियन। क्या नाम दिया इन्होंने? फ्रेडरिक ने न्यूक्लियन नाम दिया, जिसको बाद में क्या कहा गया था? डीएनए। बाद में इसको क्या कहा गया? डीएनए। नेक्स्ट फिबस लिविन। 1910 में इन्होंने क्या बताया था कि जो डीएनए है वो बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना हुआ है, जिसमें बहुत सारे क्या है? न्यूक्लियो, जिसमें क्या है? डीएनए किससे मिलकर बना है? न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। ये किसने कहा? फिबस लिविन ने। फिबस लिविन ने क्या कहा था कि डीएनए जो है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। और इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने नाइट्रोजन बेस की क्या करी थी? नाइट्रोजन बेसिस की क्या की थी? पहचान की थी इन्होंने। नाइट्रोजन बेस की पहचान की थी। ये क्या हुआ? ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर था, फिबस लिविन डीएनए की संरचना को सही रूप से नहीं बता सके। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने क्या किया था? इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था। किसने? फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने 1928 में क्या किया था? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था। किसने? फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने 1928 में। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ बैक्टीरिया पर प्रयोग कर रहे थे, जिसमें इन्होंने पाया पदार्थ बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्म कर रहा था, उसके गुण धर्म बदल रहा था, जिसको इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा। और जिस पदार्थ की ये बात कर रहे थे वो क्या था? डीएनए। क्या था? डीएनए। जिसके थ्रू गुण धर्म बदल रहे थे वो क्या था? डीएनए। हमारा एवरी मैकलार्ड जो ग्रिफ्थ ने बताया था ट्रांसफॉर्मिंग रिवर्स किया। किसने? एवरी मैकलार्ड और मैकार्डी ने। 1944 में इन्होंने बताया जो हमारा डीएनए है वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल। ठीक, इन्होंने क्या बताया कि जो हमारा डीएनए है वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल, जो गुणधर्म होते हैं उनको आगे पीढ़ी में पहुंचाता है। इन्होंने उस चीज को सिद्ध किया। नेक्स्ट है एरविन चारगाफ। इन्होंने 1950 में बेस पेयरिंग रूल दिया था। एरविन चारगाफ ने क्या किया था? 1950 में बेस पेयरिंग का रूल दिया था। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि जो हमारे नाइट्रोजन बेस हैं, जो हमारे नाइट्रोजन बेस हैं, कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। ये आपस में डबल बॉन्ड के थ्रू, एडेनिन और थायमिन डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है, और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू साइटोसिन से जुड़ा होता है। दोनों के, एडेनिन और थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये किसने बताया था? एरविन चारगाफ ने। ठीक है, नेक्स्ट
रोजलिंड फ्रैंकलिन, इन्होंने 1952 में क्या किया था, इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन नामक तकनीक से यानी कि फोटो ली थी। रोजलिंड फ्रैंकलिन ने क्या किया था, इन्होंने एक्शन तकनीक से क्या किया था, डीएनए की फोटो ली थी, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया था, उस फोटो को क्या कहा था, फोटो 51। क्या नाम दिया था, फोटो 51। ठीक है कि ये फोटो बहुत ही साफ थी, जिसके थ्रू हमें क्या पता चला कि डीएनए कुंडलित होता है। ठीक है, ये हमें पता चला। ठीक, मॉरिस विल्किंस, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डीएनए की संरचना को समझने में सहायता की थी। मॉरिस ने क्या किया था, इन्होंने डीएनए की संरचना को समझने में सहायता की थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो रोजलिंड फ्रैंकलिन ने जो कहा था कि ये कुंडलित होता है, इन्होंने क्या किया था, वर्क किया और क्या बताया कि जो डीएनए है वो क्या है हमारा, डबल हेलिक्स। ठीक है, इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम आरएनए की। फ्रेडरिक मिशन ने क्या किया था, न्यूक्लियन नामक पदार्थ खोजा था। फ्रेडरिक मिशन ने क्या किया था, न्यूक्लियन नामक पदार्थ को खोजा था, जिसको बाद में क्या कहा गया, डीएनए और आरएनए। ठीक है, इसमें क्या कंबाइन थे, डीएनए और आरएनए दोनों ही इसमें थे न्यूक्लियन में। ठीक, नेक्स्ट है अल्ब्रेक्ट कोसेल, 1890 से अल्ब्रेक्ट कोसेल। इन्होंने क्या की, रासायनिक संरचना को समझने की कोशिश की थी और इन्होंने क्या बताया, नाइट्रोजन बेस की पहचान की। बेस की पहचान किसने की, अल्ब्रेक्ट कोसेल। इन्होंने क्या बताया कि जो आरएनए उसमें क्या क्या है, आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, थायमिन की जगह यूरेसिल, थायमिन की जगह क्या है, यूरेसिल और साइटोसिन। ये इन नाइट्रोजन बेस की पहचान किसने की, अल्ब्रेक्ट कोसेल ने। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विबस लेविन, 1909 से 1920। इन्होंने आरएनए की संरचना को बताया, डीएनए और आरएनए में कौन कौन सी शुगर पाई जाती है, ये किसने बताया, विबस लेविन ने क्या बताया, आरएनए की संरचना को बताया और डीएनए और आरएनए में कौन कौन सी शुगर पाई जाती है ये बताया। आरएनए में इन्होंने बताया कि राइबोज शुगर होती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, किसने बताया था हमें, विबस लेविन ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सिडनी ब्रेनर, फ्रांसवा जैकब और जैक मोनोड। इन्होंने 1950 से 1960 तक क्या किया, इन्होंने आरएनए के कार्य पर वर्क किया, आरएनए के कार्यों पर वर्क किया। ठीक है, आरएनए के कार्यों के बारे में खोज की और इन्होंने क्या किया, एमआरएनए की खोज की और इन्होंने बताया कि जो एमआरएनए है वो इसको लेकर प्रोटीन बनाने वाली मशीन के पास जाता है, प्रोटीन बनाने वाली मशीन के पास जाता है, यानी कि राइबोसोम्स के पास जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे रॉबर्ट होली, 1950 से 1970 तक। इन्होंने क्या किया था, आरएनए की खोज की थी, किसकी, टीआरएनए की खोज किसने की थी, रॉबर्ट होली ने टीआरएनए की खोज की थी और इसका क्या किया था, सीक्वेंस दिया था। टीआरएनए की रॉबर्ट होली ने क्या किया था, टीआरएनए की खोज की थी और इसका सीक्वेंस दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है सवेरो ओकोआ, 1950 में से 1970 में
आरएनए बनाने वाले एंजाइम की खोज की थी, जिसको क्या कहते हैं, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। सवेरा ओकोआ ने क्या किया था, आरएनए बनाने वाले एंजाइम की खोज की थी, आरएनए बनाने वाले एंजाइम की खोज की थी, ठीक है। और इसी पीरियड में ये पता चला था, इसी पीरियड में 50 से 1970 के पीरियड में पता चला जो आरएनए वो प्रोटीन बनाने का केंद्र है। आरएनए क्या है, प्रोटीन बनाने का केंद्र। आरएनए क्या है, प्रोटीन बनाने का एक केंद्र, ठीक है। नेक्स्ट है थॉमस चेक सिडनी आरएनए बनाने वाले एंजाइम होते हैं, और इन्होंने क्या किया, जो आरएनए है वो खुद ही क्या है, एंजाइम है। आरएनए किसकी तरह वर्क करते हैं, एंजाइम की तरह। आरएनए किसकी तरह वर्क करते हैं, एंजाइम की तरह। ये किसने बताया था, थॉमस चेक सिडनी अल्टमैन ने 1980 में क्या बताया, जो आरएनए है वो किसकी तरह वर्क करते हैं, एंजाइम की तरह, ठीक है। और उसको क्या नाम दिया इन्होंने, राइबोजाइम, ठीक है। अल्टमैन, थॉमस चेक सिडनी ने क्या बताया था, जो आरएनए वो खुद ही किसका वर्क करता है, एंजाइम का वर्क करता है। और इन्होंने क्या बताया था उसको, राइबोजाइम। क्या नाम दिया था उसको, राइबोजाइम। आई होप आपको वीडियो पसंद आए हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।